Assalamu alaikum 7th class. Hope you're all fine. In previous class we have discussed about the League of Nation. Today we will discuss about the structure of यूनाइटेड नेशन. हमने कल लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन कैसे बनी थी. आज हम स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस को देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में क्या मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन कौन से हैं. जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में तो हमने कल भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था. आज हम जनरल असेंबली से स्टार्ट करेंगे. जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज, द लेटेस्ट बीइंग साउथ सूडान. जनरल असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने हैं? जनरल असेंबली में टोटल मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स हैं. जो लेटेस्ट अब मेंबर बना है, पहले 192 थे, अब जो लेटेस्ट मेंबर हैं वो साउथ सूडान है. और आगे उन्होंने उसके एरिया को कवर करके बताया कि वो कितना एरिया है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है साउथ सूडान की. और जितने भी जनरल असेंबली में मेंबर्स हैं, मतलब 193 मेंबर्स हैं, उन सब के पास क्या है? वोटिंग पावर है. मतलब वो किसी भी इशू के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है. ठीक है. The General Assembly undertake all the major discussion and decision about the issues that are raised for consideration. It also provide a platform for countries to present ideas and debate issues. The General Assembly meet annually in regular sessions, but special meetings are also called to deal with emergencies or specific urgent issues. A new president is elected at every regular session to preside over the assembly. General Assembly के डिस्कशंस होती हैं. अगर कोई बहुत इमरजेंसी वाला मसला तो वो फ्रीक्वेंट डिस्कशंस भी होती हैं. और अगर वैसे इनका एनुअली हर साल जो है वो एक आप कह लें कि एक मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, जिसमें जितने भी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है. ठीक है. द सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बॉडी, अ काइंड ऑफ कैबिनेट फॉर द यूनाइटेड नेशन. इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर. जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं. वो कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड यूके, बिकॉज दीज कंट्री वर द मोस्ट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर 2. एंड अदर 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबलीज फॉर द 2 years. ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं और ये बहुत मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं. ठीक है. सुपर पावर्स हैं और इनका डिसीजन इन बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इसके अलावा 15 अदर कंट्रीज़ हैं जो 2 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है इनको. These are the chosen to represent all type of the states. अफ्रीका एंड एशिया है 5 मेंबर. जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से कंट्रीज़ को पिक किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए. तो इसमें जो अफ्रीका एंड एशिया के 5 मेंबर्स हैं. ठीक है. लैटिन अमेरिका के 2 मेंबर्स हैं. ईस्टर्न यूरोप का 1 मेंबर है. एंड देयर आर 2 फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और बाकी दुनिया में से कोई भी 2 कंट्रीज़ उठा ली जाती हैं. ठीक है. एशिया और अफ्रीका में से 5 कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका में से 2. ठीक है. और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप की 1 कंट्री है. और उसके बाद 2 कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया में कोई सी भी पिक की जाती हैं. जनरल असेंबली उनको पिक करती है किसके लिए? सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए. वेस्टर्न यूरोप एंड द यूएसए इसमें से सिलेक्ट की जाती हैं बाकी में से. द असेंबली ट्राइज टू गेट अ बैलेंस अमंग रिच, पुअर, लार्ज एंड स्मॉल नेशन. जनरल असेंबली ये मेंबर्स 15 मेंबर्स कैसे सेलेक्ट करती है? वो इस तरह सेलेक्ट करती है कि अमीर, गरीब मुल्क, उन मुल्कों जिनके पास पावर ज़्यादा है, जिनके पास पावर कम है, उन सबको एक ग्रुप बना के करती है ताकि सब एक दूसरे के मसले मसाइल को समझें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मेन ड्राइविंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जो यूनाइटेड नेशन को मेन चला रहा है या उसके डिसीजंस को ओवरटेक कर रहा है वो क्या है? जनरल असेंबली है. ठीक है. If the matter is urgent war, for example, a special meeting of the General Assembly is called. अगर किसी दुनिया में किसी 2 मुल्कों के दरमियान जंग हो रही है तो मीटिंग जनरल असेंबली जो है वो फ़ौरन एक मीटिंग कॉल करता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, मसले को हल करने के लिए. द डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन ऑल द यूएन मेंबर कंट्रीज. जो सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेगी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 वो मेंबर्स हैं जो इनके रहेंगे ही मेंबर, परमानेंट मेंबर हैं. और 15 वो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है. तो उससे क्या है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेगी किसी भी मसले पे, वो डिसीजन सारे यूएन मेंबर कंट्रीज़ को मानना होगा. यूएन मेंबर्स कितनी कंट्रीज़ हैं? 193 कंट्रीज़ हैं. ठीक है.
जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, 15 जो कंट्रीज हैं वो कौन सेलेक्ट करता है, वो जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है। अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा किसी भी मसले के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में, वो सारी कंट्रीज जो यूएन की मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज हम इसको इतना ही करेंगे, बाकी हम जो इसका द सेक्रेटेरिएट वाला टॉपिक है वो हम इसको कल करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।